अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था आपके पास, अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव। क्या आपके पास मिक्सचर है दो एल्डिहाइड का। एक एल्डिहाइड है आपके पास बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो है बच्चा फार्माइल ग्रुप जो है लगा होता है, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। तो कह रहा है बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराओ किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपके पास ये होता है। किसकी मौजूदगी में रिएक्शन कराना है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन आपसे करवाना है। कंडीशन को देखते हुए जो पहली चीज आपके जहन में आनी चाहिए, कंडीशन को देखते हुए ये दोनों एल्डिहाइड जो हैं, इन दोनों एल्डिहाइड के अंदर बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके पास है कि नहीं है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड के अंदर मिसिंग है। तो ऐसे कंपाउंड और दोनों दो फॉर्मल्डिहाइड आप यूज कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए रिएक्शन कौन सा है आपके पास, जल्दी से मिक्स्ड बताओ। कैनिजारो। शाबाश, ये रिएक्शन जो है इसका नाम है आपके पास मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। एफएससी में आपके पास जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन। जिसमें आप याद हो आप क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं। दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो है एल्डिहाइड है आपके पास वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाइल फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। साल्ट बन जाता है, एक साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे आप एल्डिहाइड एक जैसा ले रहे हैं। ये रिएक्शन जो है आपके पास ये मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन है। मिक्स्ड कैनिजारो क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे आप जो एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं दोनों डिफरेंट है आपके पास। सेकंड, पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा। एक आपके पास बेंजल्डिहाइड है और एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। मुझे बताइएगा इन दोनों एल्डिहाइड में से जो है कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या आपके पास फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड, नेट जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अच्छा, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में से मेरा बच्चा ये जो कंपाउंड है आपके पास बेंजल फॉर्मल्डिहाइड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना होने के बराबर है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो स्टेरिकली हिंडर्ड करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी अगर आप देखें फॉर्मल्डिहाइड की आपके पास वो ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा आपके पास, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस आप क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर, किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे एच। और यहाँ से जो है आपने अटैक करवाया, कलर में चेंज कर लूँ, और यहाँ से जो है आपने अटैक करवाया ओ एच का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर अगर आपने पढ़ा हो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, मैकेनिज्म जो है वो हाइड्राइड जो है वो ट्रांसफर होता है। दूसरा, पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया, इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओ नेगेटिव यहाँ से वापसी आएगा। हाइड्राइड जो है एच नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो आपके पास बेंजल्डिहाइड है मेरे बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर आफ्टर प्रोटोनेशन। और यहाँ से आपके पास क्या स्पीशीज क्रिएट होगी आपके पास, यहाँ पे आपके पास पहले तो बनेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनेगा आपके पास, क्योंकि सिस्टम के अंदर बेस मौजूद है तो एसिड रिएक्ट, एसिड और बेस का जब भी आप रिएक्शन करोगे, ये एसिड है ये बेस है, आपके पास क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। आपके पास मेरा बच्चा साल्ट बनेगा और आपके पास वाटर बनेगा। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और आपके पास वाटर बनता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको आप कह रहे हो सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, सोडियम फॉर्मेट साल्ट बनेगा। और दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो राइट ऑप्शन अगर मेरा बच्चा देखा जाए तो ए जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन था, बेंजाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट। तो ज़ारा बच्चे आपके सवाल का भी जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर जो भी कंपाउंड आपने देखना है कि कौन दो एल्डिहाइड में से कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, जो पहले रिएक्टिव होगा वो एल्डिहाइड का बन जाएगा साल्ट आपके पास।
जो लेस सर मैंने बस जहाँ पे पढ़ा था वो लिखा हुआ था, जो छोटा है उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो बड़ा है उसकी रिडक्शन करवाते हैं, तो बस मैंने हाँ वो चलो याद ऐसे किया। ऐसे आप याद रखना है, जो छोटा है उसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। छोटा इसलिए कह रहे हैं ना, मैं तो अब रिएक्टिविटी के बारे में बात करूंगा ना, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। रीजन मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल है, ये साइड तो बिल्कुल एक जैसी है ना दोनों ग्रुप के अंदर। जो फॉर्मेल्डिहाइड की सर जी जी। इनकी रिएक्टिविटी इस बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें बेंजल्डिहाइड में फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया है हाँ इस हवाले और से, उसमें इस हवाले से क्या कर सकते हैं कि इंडक्टिवली जो है फिनाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा आपके पास इस कार्बन को। एज अ रिजल्ट इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है बच्चा वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम हो जाएगा। इस कार्बन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे सकता इंडक्टिवली, तो इस वाली कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है वो ज्यादा होगा। तो ये कार्बन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, इसलिए अटैक जो है ओ एच नेगेटिव का वो इस कार्बन के ऊपर होगा आपके पास। ये ज़ारा ने जैसे आसान तरीका बताया कि जो छोटा एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसका साल्ट बन जाएगा आपके पास। जो बड़ा एल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मत समझ ना आए तो बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्लियर हो गया तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर मैंने तो फॉर्मल्डिहाइड को उसमें कन्वर्ट कर दिया था, मेथनॉल में। गलत किया ना आपने। तो सीख सर अब एक में समझ तो आ गई इसी ना, तरह हो रहा था। अब समझ आ गई नहीं आई? बच्चे अब समझ आई है कि समझ नहीं आई है, मुझे ये बताओ ना। पता है, और एक जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 5 था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। के चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आपने ये बताना है कि किस कंपाउंड में जो है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। पहले कंपाउंड को अगर आप देखें, हेक्सेन 2,4 डाइऑन स्ट्रक्चर लिख लें। हेक्सेन सबसे पहले चार का 6 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आपने लगा दी। आगे वो क्या बता रहा है आपके पास, डाइऑन है मीन कीटोन है आपके पास। कार्बन नंबर 2 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 4 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड है आपके पास। बाकी बॉन्ड पूरे कर दें, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरा बच्चा, CH2 आएगा। एक एच को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 आएगा। सिमिलर, अच्छा इस और एक कंपाउंड और लिख देता हूँ, हेक्सेन 3 2 5, चलो 2 3 डायोन लिख देता हूँ। हेक्सेन 2 3 डायोन, 1 2 3 4 5 6। टू टू के ऊपर कार्बोनिल है और 3 के ऊपर कार्बोनिल है, 2 के ऊपर कार्बोनिल है और 3 के ऊपर कार्बोनिल है। यहाँ पे CH3 है आपके पास, यहाँ पे CH2 है आपके पास, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। अच्छा ऐसे ही आपने 2 5 वाला भी कर लेना है और 3 वाला हेक्सानोन का स्ट्रक्चर लिख लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपने ये बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है। कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चा, कीटोन के केस में जो अल्फा कार्बन होती है, कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन जो है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इंडक्टिवली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है विड्रॉ करेगा। यहाँ से ये वाला कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, ये वाला कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। एज रिजल्ट क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास, ये बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन का ये वीक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एज रिजल्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है आपके पास मेरे बच्चा, ये एसिडिक है, एसिडिक है आपके पास। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है। यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। लेकिन फर्स्ट केस में जो है ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर ये वाहिद केस है जिसमें ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में जो है दोनों तरफ आपने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, जिसके नतीजे में क्या हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया आपके पास। बाकी 2 4 डायोन के अंदर भी जो कार्बोनिल लगे होंगे, एक 2 पे लगा होगा, एक 5 पे लगा होगा, क्योंकि कार्बोनिल दूर दूर है आपके पास, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक तो होगा अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन लीस्ट एसिडिक होगा। हेक्सेन 3 ऑन के अंदर जो है आपके पास हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो है बच्चा वो ए कंपाउंड के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जिसके नतीजे में ये वाला जो मिथाइलिन का CH2 का जो हाइड्रोजन है
दोनों हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हो गए हैं आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है 5 का ही है आपके पास। चलो नेक्स्ट है आपके पास, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन था आपके पास, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। सर इस सवाल की तो समझ ही नहीं आई थी। हाँ, इस सवाल की समझ नहीं आई थी। चलो सवाल ये कह रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर आपने बनाना है तो वो किस रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल है, किस रिएक्शन के थ्रू कार्बन बॉन्ड बनाना आसान है। कैनिज़ारो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किचनर रिडक्शन। हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। किस रिएक्शन की मदद से जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड बिल्ड करना बनाना आसान है। हाँ किसने बताया चैट बॉक्स में? बी, इरफान ने बी बताया। बाकी 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 बताओ जल्दी से। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन की मदद से, में कैनिज़ारो रिएक्शन आपने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले। उसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है? नहीं बनता। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बनता ही नहीं है उसमें। आप दो एल्डिहाइड लेते हैं, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड लेते हैं, ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एक एल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक एल्डिहाइड का साल्ट बन जाता है आपके पास। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप, एफसी रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप को CH2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मीन एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना। वुल्फ किचनर में भी यही काम करते हैं। मेरा बच्चा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है इसमें आप क्या करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप करते क्या है? बेंजीन ले लो, बेंजीन का रिएक्शन करा दो किसी भी अल्काइल, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो मेरा बच्चा क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन के ऊपर क्या आके लग जाएगा? CH3 आके लग जाएगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो आपके पास बी था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही क्वेश्चन उधर PPSC के अंदर आ गए तो परेशान नहीं होना, चेक करना है कि क्या क्या रहा है। न्यू कार्बन कार्बन, सी कार्बन की सिंबल है ना आपके पास। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किस रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू जो है आप कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं। क्या आप एल्डोल रिएक्शन की मदद से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते? एल्डोल रिएक्शन की मदद से कितने टफ, टफ तो होंगे। ये सर उसमें भी बनता है। अच्छा ये क्वेश्चंस जो है ना मैं पहले बता चुका हूँ इतने टफ नहीं है। बायजूस जो है वहीं से ये लिए गए हैं और वहीं से जो है आपका लास्ट टाइम का PPSC का पेपर आया हुआ था। 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज वहां से उठाए गए थे। तो अगर ये आपको मुश्किल लग रहे हैं तो फिर जो है अल्लाह मालिक। एल्डोल रिएक्शन की मदद से मेरा बच्चा कार्बन कार्बन बॉन्ड आप बना सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है एल्डोल रिएक्शन की मदद से होती है। दो फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करो, चलें आगे। सॉरी एसिटाल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन का वहां पे होना जरूरी है एल्डोल रिएक्शन में। चलो जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, अंडर बोथ किशनर रिडक्शन द कन्वर्जन विच में बी ब्रॉट अबाउट आर। इसका क्या लगा है? वुल्फ किचनर रिडक्शन में जो है क्या करते हैं आप? किस कंपाउंड को जो है किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सेन में, एल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में, साइक्लोहेक्सानोन को साइक्लोहेक्सानोल के अंदर, या बेंजोफिनोन को डाइमिथाइल डाइफिनाइल के अंदर। जी बच्चा क्या लगाया है इसका? जारा ने डी लगाया। बाकी 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 जल्दी से बताओ। इरफान ने भी डी लगाया। बाकी हाँ देखो, वुल्फ किचनर रिडक्शन में मैंने बताया क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप को जो है आपने कन्वर्ट किस में करना है? कार्बोनिल ग्रुप को आपने CH2 में कन्वर्ट करना है। वुल्फ किचनर रिडक्शन में क्या यूज करते हैं आप? हाइड्रोजीन यूज करते हैं N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH की मौजूदगी में जो है आप करते क्या है? एल्डिहाइड हो या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप हो, आपने क्या करना था? मैंने सिखाया भी था आपको, काफी सारे एग्जाम्पल करके आपको बताया भी था। कार्बोनिल ग्रुप को आप CH2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें, साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं? नहीं। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास? साइक्लोहेक्सीन जो है आपके पास ये है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन को अगर बच्चा कन्वर्ट करना है आपने साइक्लोहेक्सेन के अंदर, कौन सा रिएक्शन है ये आपके पास? रिडक्शन। रिडक्शन, कौन सी रिडक्शन है? रिडक्शन का नाम बताओ ना। रिडक्शन है ये? सबैटियर रिएक्शन। सबैटियर सेंडन रिएक्शन, बिल्कुल सही बताया इरफान ने। या बच्चा सिंपल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है सिंपल आपके पास, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है आपके पास, जिसको जो है सबैटियर सेंडन रिएक्शन के नाम से आप याद रखते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है। बेंजल्डिहाइड को अगर
बेंजल्डिहाइड, ये कंपाउंड जो है बेंजल्डिहाइड है। मुझे जल्दी से कोई रिएजेंट बता दो जिसकी मदद से आप बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक्सीलेंट, शाबाश। सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से जो है आप बेंजल्डिहाइड को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। रिडक्शन करनी है, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा आपके पास। तो ये भी नहीं था आपके पास। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सानोन को साइक्लोहेक्सानोल के अंदर, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन ये कंपाउंड जो है साइक्लोहेक्सानोन है। साइक्लोहेक्सानोन को मेरे बच्चा अगर कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, साइक्लोहेक्सानोल के अंदर, आप क्या यूज करो, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, आप इसके अलावा BH3 स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप रिडक्शन कर दो, सिंपल हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल, तब भी जो है ये कार्बोनिल ग्रुप जो है OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो वो सवाल पूछा गया है कि वुल्फ किचन रिडक्शन में आप करते क्या है, ये भी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन कहते हैं एक बेंजीन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया और यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप आ गया। इस कंपाउंड को मेरा बच्चा कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन में अगर आप हाइड्राजीन डालें KOH की मौजूदगी में, हाइड्राजीन डालें KOH की मौजूदगी में, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन एज इट इज रहेगी। ये वाली जो कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप के अंदर। बाकी ये बेंजीन रिंग भी आपके पास एज इट इज मौजूद रहेगी। तो इस कंपाउंड को कहते हैं एक फिनाइल यहाँ पे, एक फिनाइल यहाँ पे, डाई फिनाइल मीथेन। मीथेन क्यों कह रहे हैं, दरमियान में एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन को मीथेन कहते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है डाई फिनाइल मीथेन। बेंजोफिनोन को आपने अगर कन्वर्ट करना है डाई फिनाइल मीथेन के अंदर तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन भी कर सकते हैं, वुल्फ किचनर रिडक्शन भी आप कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन की मदद से आप इजीली जो है कार्बोनिल ग्रुप को, मैंने बताया था वुल्फ किचनर रिडक्शन में करते क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को सिंपल आप CH2 में कन्वर्ट करते। तो यहाँ पे देखें ये कार्बोनिल ग्रुप है, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, एक्सीलेंट इरफान और जारा, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, आज ना पता नहीं क्यों लैपटॉप बिल्कुल ही स्लो हुआ पड़ा है। लैपटॉप स्लो है या मेरे ख्याल से नेट स्लो है, मुझे लैपटॉप स्लो लग रहा है। चलें आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये तो आसान सा सवाल था। द फॉर्मेशन ऑफ सियानोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज द एग्जांपल ऑफ। अगर कीटोन से आपने सियानोहाइड्रिन बनाना है, किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जल्दी से बताओ। अब जिसने ये गलत किया ना उसको मार लगनी चाहिए, इतना कॉमन रिएक्शन था आपके पास। रफिया, 3 लोगों ने बताया, बाकी बाकी भी बताओ ना, बाकियों ने क्या गंद मारा है सवाल के अंदर, जल्दी से बताओ। कीटोन, कोई भी कीटोन ले लो, ये R, ये C डबल बॉन्ड चाहिए R, ये C डबल बॉन्ड O, ये R, ये आपके पास कीटोन है। इस कीटोन का रिएक्शन अगर आप करा दें सियानोहाइड्रिन के साथ, सियानोहाइड्रिन के साथ HCN के साथ करा दें, न्यूक्लियोफिलिक क्या एडिशन। करेगा, अटैक करेगा। सोडियम साइनाइड के साथ करा दें, HCN के साथ करा दें, CN नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, ये R एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन भी डायरेक्ट में करा रहा हूँ, प्रोटोनेशन भी कर दें, एसिड की मौजूदगी में या वाटर ऐड कर लें, प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये R एज इट इज, और यहाँ पे आगे CN लग जाएगा। इस कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, सियानोहाइड्रिन कहते हैं। सियानोहाइड्रिन में अटैक क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मैं कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ डिटेल से। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है इस कार्बन के ऊपर, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, किसी भी ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लग रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एडिशन रिएक्शन है, कौन सा एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ना इलेक्ट्रोफिलिक है ना सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो मतलब है एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आके लग जाए। यहाँ पे कीटोन में देखें किसी भी ग्रुप को हमने रिप्लेस करके HCN नहीं लगाया कहीं पे भी, CN आगे ऐड हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है
वो आपके पास देते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 8 का वो आपके पास क्या था? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, जल्दी से बता दो। बेंजोइक एसिड जो है आपके पास बेंजीन के ऊपर, पीछे वाले क्विज में से था, बेंजीन के ऊपर जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दूं आपके पास, इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजोइक एसिड में HNO3 ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, मेरा बच्चा नाइट्रेशन आप कर रहे हो बेंजीन की, बेंजोइक एसिड की। और बेंजोइक एसिड में ये जो ग्रुप है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हमेशा क्या करता है? मेटा प्रोडक्ट देता है आपके पास, मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा आपके पास, ये बाकी चीजें सारी ऐसी रहेंगी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट है आपके पास एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग। क्या आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप उसको हीट कर रहे हैं, ये कौन सी, किस कैटेगरी में आपके पास आएगा? क्या ऑप्शन आपके पास ठीक है, जल्दी से बताओ। किसी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हो और आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, इनऑर्गेनिक को हीट करो, जलाओ, ऑर्गेनिक चीज बन रही है, कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम साइनाइड, सोडा लाइम, सोडामाइड, पोटाशियम साइनाइड, जल्दी से बता दो, ये तो बच्चों वाला सवाल था। हाँ, सबने सही किया। चलो देखो, ये तो FSC में भी लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 मेरे ख्याल से, सेकंड ईयर का। तो अमोनियम सायानेट दरअसल में अगर आपको याद हो तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। तो इस थ्योरी को जो है सबसे पहले रिजेक्ट किया था किसने? वूलर ने रिजेक्ट किया था। वूलर ने जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। इसने क्या किया था? अमोनियम सायानाइड को जब हीट किया था तो क्या बना था आपके पास? यूरिया की फॉर्मेशन हुई थी। यूरिया, यूरिया आपके पास क्या है? यूरिया आपके पास क्या है? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम सायानेट आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो तब जो है ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये रिजेक्ट की वूलर ने, कि आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फिर आप जो है डेली लाइफ के अंदर आप देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप बना सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट विद एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव। आपने क्या करना है? इथाइल फॉर्मेट, इथाइल इथाइल लगा लें पहले, CH2CH3, ये इथाइल हो गया आपके पास। इसका रिएक्शन कराना है फॉर्मेट के साथ। मीन एस्टर है आपके पास, ये ऑक्सीजन है आपके पास, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड को आप कहते हैं इथाइल फॉर्मेट। ये आपके पास इथाइल आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? फॉर्मेट आ गया, इथाइल फॉर्मेट। तो इथाइल फॉर्मेट का अगर आप रिएक्शन कराएं, एक्सेस में कराना है, किसके साथ? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ आपने रिएक्शन कराना है। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं, मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपके पास। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड वापसी आएगा, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या चीज बनेगी आपके पास? H एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा। किस चीज ने आगे अटैचमेंट दी है इसके साथ? CH3 ने आगे जो है अटैचमेंट दी है आपके पास। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन आपके पास होगी। एसिटाल्डिहाइड चूंकि एक्सेस में आप मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो सेकंड इक्विवेलेंट जो है वो क्या करेगा आपके पास? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का सेकंड इक्विवेलेंट क्या करेगा? इस कार्बोनिल पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? ये CH3 प्रोटोनेशन के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ये OH बनेगा आपके पास, और ये CH3 बनेगा। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम जो है मेरा बच्चा क्या है? 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल। और कॉमनली जो है 2 प्रोपानोल को आप क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। इस ग्रुप को अगर आपको याद हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये अल्कोहल है। तो कॉमनली जो है 2 प्रोपानोल को आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। टेक्निकल सवाल था, कोई मसला नहीं गलत हो गया तो। हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम गिव। सोडियम बेंजोएट जो है ये कंपाउंड आपके पास सोडियम बेंजोएट है, FSC का रिएक्शन है आपके पास। सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन कराओ सोडा लाइम के साथ, क्या बनेगा आपके पास? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आता है। आपके पास CO2 का रिमूवल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और आपके पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है वो बेंजीन बनता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है।
डीकार्बोक्सिलेशन होती है इस रिएक्शन में, रिमूवल ऑफ CO2। नेक्स्ट है आपके पास एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन फॉर्म। जल्दी से बताओ, एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताना है, टाइम नहीं है। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है मैंने लेक्चर, ये नहीं लगाया हुआ? सर लगा हुआ रिकॉर्डिंग पे। लगा हुआ है, चले जल्दी से बताओ मुझे क्या लगाया है इसका प्रोडक्ट। एल्डिहाइड का रिएक्शन जारा ने बताया डायरेक्ट, अच्छा बाकी जिसने गलत लगाया ना इसको ऐसे लगेगा यहाँ से, इतनी दफा जो है मैंने ये चीज बताई है आपको। जल्दी से बताओ, एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ क्या बनेगा? रफिया ने ठीक बताया, बाकी जारा ने ठीक बताया, बाकी बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या लगाया? सर नहीं समझ आ रही इसकी। अब्दुल हन्नान ने भी सही लगाया, बाकी समझ क्यों नहीं आ रही? थोड़ा सा अकल करो बच्चे, थोड़ी सी अकल करो, थोड़ी शर्म भी करो साथ। एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है प्राइमरी अमीन के साथ, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ कराना, 100 दफा ये रिएक्शन मैंने क्लास में कराया है। कोई भी प्राइमरी, सर मैंने पता नहीं कितनी दफा याद किया है, फिर अब तो ये नहीं प्राइमरी अमीन के साथ इसकी। रिएक्शन करा, प्राइमरी अमीन के साथ, ये प्राइमरी अमीन है, ये एल्डिहाइड है। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव होगा, यहाँ से H2 का रिमूव होगा, क्या बनेगा आपके पास? वाटर बनेगा। इमीन बनेगा, आई वाला। हाँ तो आई वाला बनेगा, तो वो अगर गिवन नहीं है तो वो फिर देखना है आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ये आर एज इट इज, एज इट इज, एच एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ऑक्सीजन की जगह आपने क्या लगा देना है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, ये आर बनेगा। इस फंक्शनल ग्रुप को फिफ्थ मैंने बेस के। दोबारा बताया, इमीन कहते हैं, इमीन कहते हैं। और इमीन जो है इसको कॉमनली मेरा बच्चा शिफ्ट बेसिस कहते हैं, शिफ्ट बेसिस। इमीन जो होती है आपके पास कॉमनली इनको शिफ्ट बेसिस कहा जाता है, शिफ्ट बेसिस। ना तो कीटोन कहेंगे, अगर नहीं पता तो कौन सा राइट ऑप्शन है? एरोमेटिक एसिड भी नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन जो बचता है आपके पास वो शिफ्ट बेसिस ही बचता है। तो इमीन को जो है आप क्या कहते हैं, शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन है ये आपके पास, बेंजीन के ऊपर डायजोनियम लगा हुआ है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव। इस कंपाउंड को जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन की मदद से आप बनाते हैं। ऑन रिएक्शन विद फिनोल, इन इसका रिएक्शन अगर आप कराएं फिनोल के साथ, फिनोल के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास। फिनोल के केस में होगा कि आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस कंपाउंड का, एक सेकंड दीजिएगा, अगर बेंजीन के मैं बॉन्ड पूरे करूं, पाई बॉन्ड शो करूं, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ से वापसी आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ये बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन कर लेगा, ये OH एज इट इज। इस पैरा कार्बन ने बॉन्ड बनाया इस नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड के मेरे बच्चे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। डाई जो है, डाई बनाने में जो ये कंपाउंड यूज होते हैं, डाई बनाने में, रंग बनाने में जो ये कंपाउंड यूज होते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है इस कंपाउंड का नाम है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। अगर नहीं आया, अगर गलत हो गया तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना इसके अंदर। डबल बॉन्ड एन के साथ भी आगे वो थी, बेंजीन लगी हुई थी। हाँ आगे बेंजीन लगी हुई थी, बेंजीन लगी हुई थी। ठीक। नेक्स्ट है आपके पास C3H9N कैन हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है ये आया हुआ है, PPSC का सवाल है, PPSC में आया हुआ है ये सवाल। C3H9N में जो है इसीलिए दिया उठा के, बायजूस पे भी पढ़ा है लेकिन फिर भी जो है मैंने उठा के दे दिया, इसलिए दिया कि समझा सकूं, इसको बता सकूं कैसे करना है आपने ऐसे क्वेश्चंस को। देखो C3H9N में जो है वही पूछ रहा है आपसे कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप बनाने की कोशिश करें कितने आइसोमर आप बना सकते हैं इस कंपाउंड के। लेकिन एक चीज जो जहन में रखनी है, जब भी आपने ऐसे सवाल को डील करना है, आपने सबसे पहले एक फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले को आप कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपने ये मालूम करना है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं। NMR अगला लेक्चर जो हमारा होगा, अब आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के एक लेक्चर के बाद मैंने आपको लेके जाना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चा निकाल लेंगे, एक कॉमन सा फार्मूला है 2 × C। C आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है, +2 है आपके पास
फिर आपके पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, माइनस आपके पास क्या है, माइनस है मेरा बच्चा आपके, एक सेकंड इसको जो है ऐसे करना, एन के बाद जो, एक सेकंड दीजिएगा इसको, हाँ माइनस एन के बाद है एच, एच के बाद है एक्स और डिवाइडेड बाय 2। ये एक फार्मूला लगाते हैं आप, इस फार्मूले के थ्रू जो है आप किसी भी कंपाउंड में ये मालूम कर लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड जो है मौजूद है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास गिवन है C3H9n, 2 × C, कितने इस कंपाउंड के अंदर, 3 C है, 3 कार्बन के एटम है तो 3 डाल दो, प्लस 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला एज इट इज। कितने नाइट्रोजन के एटम है, एक नाइट्रोजन के एटम है तो 1 डाल दो यहाँ पे। हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद है, 9 है तो 9 डाल दो। एक्स मतलब हेलोजन, कितने हेलोजन है इसमें, कंपाउंड में कोई भी हेलोजन नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी नहीं है, 0 पुट कर दो, डिवाइड बाई 2। तो 2 3 6, 6 + 2 8 + 1 9 -9 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा, 9 -9 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले तो आपने ये पता चलाना है कि इस कंपाउंड के अंदर कोई पाई बॉन्ड मौजूद है या पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इस जनरल फार्मूले में आपने ये बताया कि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो आप पाई बॉन्ड इसके अंदर लगा ही नहीं सकते, कोई डबल बॉन्ड आप नहीं लगा सकते इस कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब है ये कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन लगा दें, 1 2 3, 3 कार्बन लगा दिए, नाइट्रोजन लगा दें, बॉन्ड पूरे कर दें, सिंपल। 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, पूरा हो गया फार्मूला। एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा इस कंपाउंड का। काउंट कर लें इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है आपके पास। इसी कंपाउंड का आपने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है। एक स्ट्रक्चर तो इसका ये बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो NH2 लगा हुआ है आपके पास, कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं, इस NH2 को यहाँ से उठा के अगर मैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा दूं, 1 2 3, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2, ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, मुख्तलिफ कंपाउंड बन जाएगा आपके पास, ये CH और यहाँ पे CH3। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कोई आपके जहन में कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम, और इसका कोई वॉलंटियर को बताना चाहे कि सर हम ऐसे बना सकते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एनीवन, स्ट्रक्चर को आगे पीछे करके। साइक्लिक फॉर्म में नहीं बन सकता। बच्चा साइक्लिक का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, साइक्लिक में नहीं जा सकते हम। टर्शियरी अमीन, एक्सीलेंट बच्चा ज़ारा, टर्शियरी अमीन बना सकते हैं। टर्शियरी अमीन नाइट्रोजन के साथ CH3 लगा दिया, ये मैंने CH3 लगा दिया और ये मैंने CH3 लगा दिया, एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन जाएगा। इस कंपाउंड के अंदर भी जो है एक नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन। एक और स्ट्रक्चर भी इसका बन सकता है, सेकेंडरी अमीन भी तो बन सकती है ना इसमें। ये प्राइमरी अमीन आपने बनाई, सेकेंडरी अमीन भी तो बन सकती है ना इसमें, CH3 CH2 NH CH3, ये आपके पास सेकेंडरी अमीन है मेरा बच्चा, सेकेंडरी अमीन। तो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इन 4 के अलावा आप इसको उल्टा कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इस कंपाउंड में। 2 आइसोमर पॉसिबल है सर, नहीं 2 नहीं है मेरा बच्चा अब्दुल हनान, 4 पॉसिबल है, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस कंपाउंड के, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। एक ये बनाया, एक आपके पास ये बनाया, 2, एक 3 और एक 4। इन 4 के अलावा आप जो मर्जी करो, आगे पीछे करो, इनको तोड़ो मोड़ो, साइक्लिक फॉर्म में नहीं जा सकते। साइक्लिक फॉर्म में क्यों नहीं जा सकते, साइक्लिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है आपके पास, यहाँ तो जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड का 0 है आपके पास। तो इसीलिए जो है इस कंपाउंड के आप बना के देख लिए, मिनट लगा हमें बनाने में, 4 ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। इसका राइट ऑप्शन मेरा बच्चा C है आपके पास। आप कोशिश कीजिएगा फालतू इसमें, टाइम। जो दूसरे नंबर पे हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये सेकेंडरी अमीन नहीं है। दूसरे सेक्शन में मेरा बच्चा प्राइमरी अमीन है। अमीन के केस में आप ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, प्राइमरी अमीन है। नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, प्राइमरी अमीन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, टर्शियरी अमीन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, सेकेंडरी अमीन है। तो अमीन के केस में आप नाइट्रोजन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखते हैं, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है। समझ आ गई है इरफान, समझ आई नहीं आई? जी सर, आगे। चलो अमीन की कनेक्टिव, नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी देखते हैं, रूल डिफरेंट है यहाँ पे, अल्कोहल वाला रूल नहीं है।
अल्कोहल के साथ कंपेयर, इसको कंफ्यूज ना करो। चलिए, द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर बेसिक, 1C प्राइमरी 2 सेकेंडरी। हाँ चले, नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द कंपाउंड विच इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन जो है आपके पास ये कंपाउंड है, एनिलीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है। एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ाया था मैंने डिटेल से, वहां पे भी बताया था, समझाने की कोशिश की थी। तो अमीन जो है वो आपके पास बेसिक होती है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर किसी को दे सकती है, लेकिन ये जो अमीन है आपके पास ये लेस बेसिक है। इससे कोई और बेसिक कंपाउंड क्या होगा, अच्छा, डाईफिनाइल अमीन। डाईफिनाइल अमीन में मेरा बच्चा ये एक फिनाइल आ गया, ये N आ गया, ये आपके पास H आ गया, ये लोन पेयर आ गया, और ये डाईफिनाइल अमीन हो गया। देखो बेसिक का मतलब है कि कोई किस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास ज्यादा है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है लोन पेयर इसके पास मौजूद है, लेकिन लोन पेयर जो है कंजुगेशन में भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। कुछ अमाउंट में जो है नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व है। इसलिए जो अमीन है, ये जो फिनोल, सॉरी ये जो एनिलीन है आपके पास, ये क्या है, लेस बेसिक है। एनिलीन क्या है, लेस बेसिक है। बेस उसको कहते हैं ना जो लोन पेयर दे दे, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, लेविस कंसेप्ट जो है एसिड बेस का, लेविस बेस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी को लेविस बेस कहते हैं। अब ये जो एनिलीन है, नाइट्रोजन ये लोन पेयर दे सकती है, लेकिन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के अंदर कंजुगेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, कंजुगेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, इसलिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो एनिलीन है आपके पास लेस बेसिक है। यहाँ पे इस कंपाउंड को देखो, इसमें तो सिर्फ इधर ही जा सकता था, इसमें यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है लोन पेयर। यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर की, नाइट्रोजन के ऊपर होने की मजीद डिक्रीज कर गई है, लेस बेसिक हो गया है। मीन एनिलीन से भी लेस बेसिक जो है डाईफिनाइल अमीन है। ट्राईफिनाइल अमीन में आपने एक और नाइट्रोजन लगा, एक और फिनाइल लगा दिया, ये तो आपके पास लीस्ट बेसिक हो गई है। आपके पास एक फिनाइल यहाँ पे, दूसरा फिनाइल यहाँ पे, तीसरा फिनाइल यहाँ पे, ये लीस्ट बेसिक हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन का मेरे बच्चा स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखो, बेंजाइल अमीन CH2NH2। अब मुझे ये बताओ, इस बेंजाइल अमीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? क्या आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर? नहीं होगा सर। नहीं होगा, देखो नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड है ही नहीं रेजोनेंस के लिए। तो अल्टरनेट कार्बन के ऊपर जो पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। अभी जो लोन पेयर है कंप्लीटली अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर, ये इजीली डोनेट कर सकता है। इसीलिए जितने भी कंपाउंड है आपके पास, इन सब कंपाउंड के अंदर जो बेंजाइल अमीन है आपके पास, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। पैरा नाइट्रोएनिलीन के अंदर जो है ये पैरा नाइट्रोएनिलीन, ये NH2, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मजीद जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा आपके पास, जिसके नतीजे में जो पैरा नाइट्रोएनिलीन लेस बेसिक है एज कम्पेयर टू सिंपल एनिलीन के। मैं बता चुका हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कंपाउंड मोर बेसिक है, मेरे बच्चे बेंजाइल अमीन जो है ज्यादा बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये इजीली डोनेट कर सकता है लोन पेयर को। राइट ऑप्शन सी है। गटरमैन-कुच रिएक्शन बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू, इन गटरमैन-कुच रिएक्शन बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करते हैं मेरा बच्चा, जल्दी से बताओ, नेम रिएक्शन पढ़ाया हुआ है सर। पाई बॉन्ड, फॉर्मल्डिहाइड। क्या सवाल पूछ लिया, पाई बॉन्ड तो है, किसमें पाई बॉन्ड है? वैसे बच्चे समझ नहीं आई सवाल की, पाई बॉन्ड किसमें बता दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, गटरमैन-कुच रिएक्शन के अंदर बेंजीन को किस किस में कन्वर्ट करते हैं आप? बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शन मैंने बताया था, आपको याद भी करवाया था। बेंजीन का रिएक्शन करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl की मौजूदगी में एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, आपके पास क्या होगा, बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास बेंजल्डिहाइड के अंदर। बहुत कॉमन रिएक्शन है, पेपर में आ सकता है। गटरमैन-कुच रिएक्शन या गटरमैन-कुच फार्मालेशन भी कहते हैं इसको, फार्माइलेशन, गटरमैन-कुच फार्माइलेशन। फार्माइल ग्रुप जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करते हो बेंजीन के ऊपर, इसीलिए जो है इस रिएक्शन को गटरमैन-कुच फार्माइलेशन, कंडीशन याद रखनी है आपने। बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो गटरमैन-कुच फार्माइलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। इजी सा रिएक्शन था। विच कार्बोनिल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, ये तो शर्म करो, जिसने गलत बताया ना उसको कभी पिटाई करूंगा, जल्दी से बताओ।
विच एसिड पार्ट ऑफ द क्लोराइड। कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। ऑर्डर भी दिया था आपको, बताया भी था, समझाया भी था कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। एसिड क्लोराइड जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास है। फिर आपके पास एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, और लीस्ट रिएक्टिव जो क्लास है आपके पास वो क्या है? एसिड है। एसिड अमाइड में लीस्ट रिएक्टिव क्लास है आपके पास। अमाइड लीस्ट रिएक्टिव क्लास है आपके पास। ये ऑर्डर जो है, जो मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिया, आपको वैसे भी समझाया, वो आपने याद रखना है। क्लेमेंसन रिडक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लेमेंसन रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होगी? जिंक अमलगम HCl की मौजूदगी में होगी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं। Which of the following test can be distinguished between acetaldehyde and phenyl acetaldehyde? एसिटल्डिहाइड का फार्मूला मेरा बच्चा ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फिनाइल एसिटल्डिहाइड का फार्मूला ये फिनाइल लगा दो, यहाँ पे CH2 लगा दो, और यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। बेनेडिक्ट टेस्ट एल्डिहाइड देता है, ये एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड देंगे। फेलिंग ये भी देगा, ये भी देगा। टोलिन ये भी देगा, ये भी देगा। आयोडोफार्म टेस्ट की कंडीशन कोई पड़ी है? आयोडोफार्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है? सर आपने फेलिंग सर सोल्यूशन बताया। एस्टाल्डिहाइड एक मिनट सवाल। और हाँ, क्या सवाल है? सर आपने फेलिंग सोल्यूशन वाले का क्या बताया है? देखो, एल्डिहाइड जो है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और टोलिंस टेस्ट, सब एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट देते हैं। सर लेकिन बेनेडिक्ट बुक में लिखा हुआ है कि बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। सिर्फ एलिफेटिक, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फिनाइल। हाँ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? 2 फिनाइल एसिटल्डिहाइड है आपके पास बच्चा। एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये भी आपके पास, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो देखो, एल्डिहाइड जो है, बेनेडिक्ट टेस्ट भी एल्डिहाइड देता है, फेलिंग भी देता है, टोलेंस भी देता है। यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखें, आयोडोफार्म टेस्ट की कंडीशन है आपके पास कि आपके पास क्या होना चाहिए? अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए आपके पास। ये जो कार्बन है, कार्बोनिल के साथ जो है आपके पास CH3 का होना जरूरी है। यही CH3 जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आयोडोफार्म टेस्ट के अंदर CHI3 के अंदर। येलो प्रेसिपिटेट जो बनते हैं इसी कार्बन के आपके पास बनते हैं। आयोडोफार्म टेस्ट की काफी सारी कंडीशन है। FPSC का एक टेस्ट हुआ था, उसमें जो है मैंने डिटेल से बताया था, बल्कि आपको क्लास में भी मेरे ख्याल से बताया था कि हेलोफार्म रिएक्शन जो है कौन से कंपाउंड देते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं देते। हेलोफार्म रिएक्शन या आयोडोफार्म टेस्ट एक ही बात है आपके पास। आयोडीन अगर यूज करेंगे तो आयोडोफार्म टेस्ट, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफार्म टेस्ट, कॉमनली जो है उसको हेलोफार्म टेस्ट कहते हैं। वो मैंने डिटेल से बताया था यहाँ पे। तो एसिटल्डिहाइड जो है वो आपके पास हेलोफार्म टेस्ट देगा, ये कंपाउंड जो है आपके पास हेलोफार्म टेस्ट नहीं देगा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो आपके पास ए है। सर बाकी उसके नाम में भी तो एसिटल तो आ रहा है, मतलब एस्टाल्डिहाइड तो आ रहा है। शाबाश। कंडीशन मैंने बताई नहीं थी कौन से कंपाउंड जो है आपके पास हेलोफार्म टेस्ट देंगे? आपने बताया था कि मिथाइल कीटोन्स जिसमें होंगे, हाँ, और मिथाइल, इसमें मिथाइल जो कीटोन है। एस्टाल्डिहाइड में जो इस बाद में इस चेंज हो जाएगा। इस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन है। नहीं फिनाइल नहीं, एसिटल्डिहाइड में मिथाइल मिथाइल कीटोन। ग्रुप लगा हुआ होगा मतलब। हाँ, तो इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल एसिटल्डिहाइड में बच्चा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल के साथ, नहीं लगा हुआ? नहीं 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 है। लगा हुआ ना, तो नहीं देगा ना, ये यही बताया था वहां पर। चलो। सर अगर एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच्ड होता फिर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड तब होना था। तब तब एरोमेटिक होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम? देखो, अल्केन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, अमीन का भी नहीं, अमीन तो बेसिक होती है, अल्कीन का भी नहीं होता। कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, कोई भी कीटोन ले लो, जैसे R C डबल बॉन्ड OCH3। CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन का है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना कीटोन का आपके पास, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना कीटोन के आपके पास, एल्डिहाइड या कीटोन के, ये एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगे हुए हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ खींचता है, रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन आपके पास एसिडिक हो जाता है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को जो है फौरन से पकड़ के ले जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बी है। अल्केन का ना होने के बराबर एसिडिक होता है,
अल्कीन अमीन का तो हो ही नहीं सकता, अमीन बेसिक होती है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। कीटोन और एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके पास एसिडिक होता है, लिटिल बिट एसिडिक होता है कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से सर इलेक्ट्रॉन। उसने तो बेस नहीं पूछी हुई। बच्चा नींद से उठ के ना सवाल दोबारा पढ़ना, आप क्या पूछा हुआ है उसने। उसने एक्ट पूछा एज हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस जो सर लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव अल्फा हाइड्रोजन। कह रहा है इस कंपाउंड ये कंपाउंड में से जो है अगर आप रिएक्शन कराएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस जो है किस कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर सकती है, ये सवाल है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है अच्छा ठीक। जैसे ये कीटोन है आपके पास, ये कीटोन कंपाउंड है आपके पास। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का मैं रिएक्शन कराऊं, सोडामाइड का ही रिएक्शन मैं करा दूं इसके साथ, NH2 ये बेस यहाँ से प्रोटॉन पकड़ेगी, ये कंपाउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके पास क्या बनेगा CH2 नेगेटिव, ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। ठीक है कह रहा सर। है कि स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कीटोन का जो है वो पकड़ लेगी। राइट ऑप्शन जो है आपके पास बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। किस कंपाउंड की जो है, कौन सा कंपाउंड जो है एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। किस कंपाउंड की आप ऑक्सीडेशन करोगे क्या आपके पास जो एल्डिहाइड या कीटोन बने। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की करो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन की करो, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोल प्रोपेन की करो, या फिनोल की करो, क्या लगाया जल्दी से बताओ। डी, फिनोल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। सारा फिनोल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा नहीं। और कोई, और कोई। बाकी दो तो सर फिर अल्केन है। हाँ इरफान ने ठीक बताया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन को अगर आप देखो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है ये कंपाउंड है आपके पास। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बच्चा, इसकी ये कौन सी अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल है, जल्दी से बताओ कौन सी अल्कोहल है। सेकेंडरी है सर। सेकेंडरी अल्कोहल है। तो क्या पूछा गया कि ऑक्सीडेशन करनी है इनकी, अगर इसकी ऑक्सीडेशन में कर दूं सेकेंडरी अल्कोहल की, क्या बनेगा आपके पास, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। ऑक्सीडेशन हाँ, कीटोन बन। कीटोन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनेगा। बताया क्या था, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो, डबल बॉन्ड लगा दो, कीटोन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसमें क्या है आपके पास, कौन सी अल्कोहल है, सी, यहाँ पे CH3, 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ये कौन सी अल्कोहल है आपके पास, जल्दी से टर्शी। बताओ। टर्शियरी, टर्शरी। टर्शियरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, मैंने बताया था। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रेजिस्टेंस होती है ऑक्सीडेशन की, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसकी भी, इससे भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इससे भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन पूछा, तो कीटोन जो है वो बनेगा आपके पास जब आप बी कंपाउंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन की जो है ऑक्सीडेशन करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना था, अब सीधा सीधा तो मैं नहीं दे सकता ना कि एल्डिहाइड की सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा कीटोन, वो तो बता चुका हूँ। अब थोड़ा टेक्निकल दे ना सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्टली रेडिली अंडरगो अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभी बताया, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। मुझे ये बता दो जल्दी से अनम्यूट करके अपने आप को कि एल्डिहाइड जल्दी से जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं या कीटोन जल्दी देते हैं, किसका रेट जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पास, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा ये सर। आपके पास कीटोन है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास कीटोन है। तो इस इन दोनों को कट मारो, इन दोनों एल्डिहाइड के ऊपर आ जाओ, कौन सा एल्डिहाइड जो है वो आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, बी वाला या सी वाला। बी बी वाला। वाला। बी वाला, छोटा ग्रुप, जैसे जारा ने बताया जो छोटा एल्डिहाइड हो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये छोटा एल्डिहाइड ये ज्यादा रिएक्टिव है, बी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय हाइड्रोजन एंड KOH इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज। हाँ जल्दी से बताओ इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। वुल्फ किशन। वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन जो है उसमें आप करते क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या आपके पास कीटोन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ KOH की मौजूदगी में। मैं बताया था लास्ट टाइम पे भी ये अगर आप फेडरल की बुक पढ़ रहे हैं ना, फेडरल की बुक पढ़ रहे हैं तो फेडरल की बुक में जो है उसने लिखा हुआ है चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे अल्केन बनेगी। तो FSC में जो लिखा हुआ है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी उसने क्लियर नहीं लिखा कि एल्डिहाइड जो है वो वुल्फ किशनर देगा या कीटोन देगी। याद ये रखना है दोनों कंपाउंड, एल्डिहाइड भी वुल्फ किशनर देता है, कीटोन भी देता है। जो चीज आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट करना है।
बाकी सब कुछ जो है एज इट इज रहेगा आपके पास। तो कार्बोनिल ग्रुप CH2 में अल्केन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली अंडरगो द, ये हो नहीं गया, अच्छा हाँ नेक्स्ट सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप। जल्दी से बता दो कौन सा देगा, ABCD, जल्दी से बताओ। ज़ारा ने ठीक बताया, बाकी 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 भी बताओ ना, थोड़ी शर्म भी करो। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन। देखो पहला क्या है आपके पास, पहला कंपाउंड जो है वो आपके पास अमाइड है, दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या है, एस्टर है, तीसरा कंपाउंड आपके पास एसिड क्लोराइड है, और नेक्स्ट वाला जो है आपके पास ये क्या है, एक तरफ एस्टर लगा हुआ है और एक तरफ कीटोन लगी हुई है आपके पास। तो अगर नहीं, C डबल सर बॉन्ड, एसिड सॉरी एनहाइड्राइड नहीं है। एनहाइड्राइड सॉरी, लास्ट वाला जो है वो आपके पास एनहाइड्राइड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता चुका हूँ, बुक में नोट्स में लिखवाया भी हुआ है, स्लाइड में भी दिया हुआ है। एसिड क्लोराइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास है आपके पास, एसिड क्लोराइड, बच्चा नोट्स में दोबारा देखो जाके सारा। एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है। उसके बाद आपके पास क्या था, उसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर एमाइड था आपके पास, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलेट था। ऑर्डर मैंने दिया हुआ है बुक के अंदर, आपको नोट स्लाइड्स के अंदर वो देखना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास C है, एसिड क्लोराइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसका कार्बन। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैडियम ऑन बेरियम सल्फेट। ये आपको नहीं कराया था, नेम रिएक्शन है आपके पास, शायद नीचे आया हुआ हो। आपने जो है बेंजोइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCl, नोट पेजेस आपको भेजे थे नेम रिएक्शन के हवाले से, पेजेस आपको भेजे थे, उसमें लिखा हुआ है एसिड क्लोराइड का जब भी आप रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन करेंगे यूजिंग प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में, तो आपका हमेशा जो एसिड हेलाइड है, एसिड क्लोराइड जो है आपके पास, एसिड क्लोराइड जो है आपके पास, वो हमेशा मेरा बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा किस कंपाउंड के अंदर, सारा कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्लोरीन की जगह आपके पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास, सिर्फ इस क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम कोई बता दे अगर किसी ने नेम रिएक्शन पढ़े हैं तो, एनीवन, किसी को नाम आता हो, किसी को नाम आता हो, भेजा था ग्रुप में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजीमंड रिएक्शन, रोजीमंड रिडक्शन। जरा देखना, 2 पेज भेजे थे नेम रिएक्शन के हवाले से, उसमें ये मौजूद है, इसको भूलना नहीं है। डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट आया है PPSC के अंदर, ऑप्शन में गिवन था लेकिन सवाल कुछ और था। रोजीमंड रिडक्शन जो है इसको आप याद रखना है, एसिड क्लोराइड को आप इस रिएक्शन की मदद से एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग हाइड्रोजन प्लेडियम बेरियम सल्फेट। रिएक्शन ऑफ प्रोपानोइक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोनियम आयन गिव, जल्दी से बताओ सर इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चा, अच्छा हाँ करेक्ट ऑप्शन तो बताया नहीं, बेंजल्डिहाइड बनेगा ना, बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड की इस कंडीशन के साथ बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है आपके पास, बताया ना। बेंजाइल क्लोराइड की इस क्लोरीन की जगह आगे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लगा हुआ है ना, C6H5, ये C6H5 C डबल बॉन्ड OH, B बनेगा आपके पास। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्रोपानोइक एसिड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोनियम आयन, जल्दी से बता दो, जिसने गलत बताया ना उसकी अभी कुट लगेगी, इधर से जो है ना ऑनलाइन मुक्का लगेगा आप सब। प्रोपानोइक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ यूजिंग हाइड्रोनियम आयन, हाँ एक बच्चे ने किया है बस, बाकियों ने क्या किया है इसका, एक बच्चे ने किया है बस, बाकी बाकी क्या कर रहे हैं, सुमून बुकमुन उम्यून फहुम ला यरजिऊन, और ना लो क्लास है, मुझे लगता है ज़ारा ने क्लासें ली है, बाकी तो किसी ने क्लासेस नहीं ली PPS। 1 प्रोपानॉल। हाँ 1 प्रोपानॉल, मुझे लगता है ज़ारा ने जो है ना क्लासेस ली है, और बाकी किसी ने नहीं ली। चलो, क्या बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ एसिड को जो है यही कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है या BH3 कर सकता है, बाकी किसी का काम नहीं है इसको रिड्यूस करना।
बताया क्या था, कुछ भी ना करो, बस इस कार्बोनिल ग्रुप को जो है CH2 में कन्वर्ट कर दो। एसिड की जब भी रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या करो, इस कार्बोनिल ग्रुप को CH2 के अंदर कन्वर्ट कर दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज। तो कार्बोनिल ग्रुप को बच्चा बस CH2 में कन्वर्ट करना है, ये CH2 में, बाकी OH भी एज इट इज लगा रहेगा। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये है, तो 1 प्रोपानोल बन रहा है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। 1 प्रोपानोल या N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल एक ही बात है। चलो, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ कीटोन विद बेंजाइल अमीन गिव। हाँ जल्दी से बता दो, जल्दी से। कीटोन का रिएक्शन बेंजाइल अमीन के साथ क्या बनेगा? जल्दी से, जल्दी से मुन्ना बच्चे, जल्दी से, टाइम जा रहा है। तुम लोगों को ना शर्म नहीं आती। मेरा गला खुश्क हो गया इन रिएक्शन को करवा करवा के, लेकिन तुम्हारी जो जुबान जो है ना आज भी नहीं चल रही है। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, अब तो फर्स्ट वाला ही लगेगा ना, जब बताया नहीं, जब से पूछ रहा हूँ। ये R एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, ये नाइट्रोजन आके लग गया, और ये फिनाइल एज इट इज आके लग गया, वाटर का रिमूवल हुआ। हमेशा बताया, 1000 दफा बताया, चीख चीख के बताया, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ, बेंजाइल अमीन प्राइमरी अमीन है आपके पास। बेंजीन के बाद CH2 लगाओ तो बेंजाइल कहते हैं, NH2 अमीन बेंजाइल अमीन है आपके पास ये कंपाउंड। बेंजाइल अमीन का रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराओगे तो ये कंपाउंड जो बन रहा है आपके पास उसको इमीन कहते हैं। एक पीछे दिया, इमीन को शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ प्रोपानोन विद इथेन 1 2 डायोल। हाँ जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ क्या लगाया है इसका। जल्दी से, जल्दी से, टाइम जा रहा है, तुम तो बहुत स्लो हो रहे हो, निकम्मे हो रहे हो सबके सब ना। 1 2 डायोल ये कंपाउंड है आपके पास, एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। शाबाश ज़ारा बच्चे, शाबाश। एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तरीका भी बताया था, प्रैक्टिस भी करवाई थी, मजाल है कोई बोल रहा हो। एसीटाल बनेगा आपके पास, FSC में भी लिखा हुआ है, FSC में भी लिखा हुआ है, कराया भी था, एग्जाम्पल भी करवाई थी, असाइनमेंट भी दी थी, फिर जो है सुमन मुकमन बन के बैठे हुए हैं। चलो, एसीटाल की फॉर्मेशन होगी, राइट ऑप्शन डी है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास बेयर ऑक्सीडेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कीटोन इनटू, कीटोन को अगर आपने कन्वर्ट अमाइड। करना है पर एसिड की मौजूदगी में, RCO3H पर एसिड की मौजूदगी में, किस में कन्वर्ट होगा? एस्टर में। एमाइड, एमाइड को इसका होगा, अमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज बन रहा है, खैर है तुम्हें। एस्टर बनेगा, एस्टर। कीटोन का रिएक्शन जब भी आप सर आपने करोगे, खुद तो बताया था। बस पता नहीं मैंने कब कब बताया तुम्हें, कब बताया बाकियों को, मैंने पता नहीं कब बताया है। दोबारा जाके नोट चेक करना, दोबारा बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन स्लाइड भी मौजूद है, स्लाइड में जाके देखना कि जब भी आप कीटोन का रिएक्शन पर एसिड के साथ कराएंगे या MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ, तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। सारा यही बताया था, कुछ और बताया था? जी सर यही बताया था। बस यही बताया था। चलो, सबूत भी आ गया, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, राइट ऑप्शन भी है आपके पास। मुझे लगता है मुन्ना आपने ज्यादा पढ़ लिया है। विच रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट कीटोन इनटू अल्केन, कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्कीन के अंदर, कीटोन को अल्कीन के अंदर चीख चीख के बताया। विटिक रिएक्शन जो है वो आप यूज करते हैं, विटिक रिएक्शन, कीटोन को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए विटिक रिएक्शन आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन प्लेडियम बेरियम सल्फेट टू फॉर्म एल्डिहाइड। अभी बताया, इस रिएक्शन का नाम अभी लिखवाया 2 मिनट पहले, रोजीमेंड रिएक्शन जो है इसको कहते हैं। एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, यही कंडीशन H2PDBaSO4, अभी 2 मिनट पहले बताया। इस क्लोरीन की जगह आगे क्या लग जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन आके लग जाएगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को रोजीमेंड रिडक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन जो पढ़ाया नहीं था ये रिएक्शन, लेकिन नोट जो भेजे थे उसमें था। सबैटिया-सल्टन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, सबैटिया-सल्टन रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या, क्यों यूज होता है? अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट, अल्कीन टू अल्केन। अल्कीन को अल्केन। चलो, आपने भी जो है जुबान निकाली है आखिरी सवाल के ऊपर, तो डिस्कशन जो है खत्म हुई। टेस्ट थोड़ा सा टेक्निकल था, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा डिस्कशन से आपको। तो अपनी दुआओं में जो है याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री का जो बकिया पोर्शन बच गया है उसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।